60 करोड़ के हिंदुस्तान के लोग जब कुंभ के अंदर स्नान करते सकते हैं तो वही ऑथेंटिकेट के हिसाब से वो जो भगदौड़ में कुंभ के अंदर मर गए उनके बारे में क्यों नहीं बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से आज अपने रेलवे का हालात बना रखा है। फरवरी 25, 2024 कटरा टू होशियारपुर एक ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन, जिसके अंदर ड्राइवर भी नहीं है। वो 60 किलोमीटर जाने के बाद उसको रोका जाता है। तो मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर भगदौड़ मची है, जिसके चलते हुए 18 लोगों की मौत हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले मैं मेरे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, प्लीज आप लोग सीट पे बैठे, आदरणीय राहुल गांधी जी का, ऐसे आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय तेलंगाना राज्य के हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का, और प्लीज शुरू करें। मेरा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूं, ना बोले प्लीज, जिनके आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला है। सर, मैं भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना से आता हूं, जिसका कुल आबादी 4 करोड़ लोगों का है, और उन 4 करोड़ लोगों के तरफ से मैं मेरे नेता सोनिया गांधी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा तेलंगाना राज्य का सपना पूरा किया है। और तेलंगाना राज्य में जो युवा ने तेलंगाना के लिए बलिदान दिया है, उन सभी परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। सर, मुझे आज मेरे पार्टी ने वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन रेलवेज के बोलने का मौका दिया है। मैं एक बार इतिहास में जाना चाहता हूं, आजादी के बाद इंडियन रेलवेज का क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। मैं 1950s की बात करना चाहता हूं, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था और माननीय मंत्री जी का भी उस समय जन्म नहीं हुआ था। ये तो है सर, 1950s के अंदर वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया था। सर, 1951 के अंदर नेशनलाइज होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी का यह सोच था कि अगर इंडियन रेलवे को इंप्रूवमेंट करना है तो केवल एक ही मार्ग है, हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। सर, 1950s के अंदर वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जिन्होंने सर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने ईस्टर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने साउथ ईस्ट जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का भी एस्टैब्लिशमेंट किया था। सर, इन 1957 रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। RDSO is a research and development organization. It is a technical advisory and consult to railway board as well as other organizations. केवल वहाँ तक ही नहीं, आगे हमारे नेता इंदिरा गांधी जी के काल के अंदर पहला राजधानी का ट्रेन न्यू दिल्ली से हावड़ा का भी उद्घाटन किया गया था। वो हमारे इंदिरा गांधी जी थे, जिन्होंने कलकत्ता के अंदर पहला मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। सर, मैं यहाँ पे राजीव जी के बारे में बताना चाहता हूँ। राजीव जी हमेशा ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटराइज लाए गए कंप्यूटर सिस्टम्स को हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, ये उनका सोच था। लेकिन हम जानते हैं किस तरह से बीजेपी नेताओं ने उसका विरोध किया है। ये राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने कंप्यूटराइज टिकटिंग एंड रिजर्वेशंस का रेलवे के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ये राजीव जी का काल में शताब्दी ट्रेन न्यू दिल्ली टू झांसी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय में शताब्दी ट्रेन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कानपुर was also introduced. Sir, it is Rajiv Gandhi's government which has also succeeded in Konkan Railways establishment, sir. केवल वही नहीं,
हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भी ऐसे ऐसे महान ट्रैक्स जहां पे कनेक्टिविटी नहीं था रेलवे का भी, उस समय में कनेक्टिविटी का काम किया गया था। और मैं बात करना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी के समय में जिन्होंने बायो टॉयलेट का भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही लैंडमार्क डेवलपमेंट कवच का भी 2011 में इंट्रोड्यूस किया था। सर इसी सदन के अंदर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस समय में रेलवे मंत्री के ओर पे काम किया है। उनके काल में भी सर मैं बताना चाहता हूं कि हैदराबाद वाडी दंगा railway line was also sanctioned during Khargeji's tenure and land for project was also allocated. However, progress of this land has been significantly slow. I agree the railway minister to extend the project and need connectivity for the people of Telangana and Karnataka sir. केवल वही नहीं है सर, यादगीर जिला के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। सर मैं बात करना चाहता हूं मेरे राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के लिए काफी वाग्दान किया गया था एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। सर उसके अंदर 13th schedule of AP Reorganization Act 2004 it has been stated that railway minister shall within 6 months from the appointment date shall examine the feasibility of establishing a rail coach factory in the successor state of Telangana and improve railway connectivity in the state। इसके बारे में भी कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिल रहा है सर। किस तरह से हमारे तेलंगाना राज्य सबसे युवा राज्य है जिसको केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन किसी भी तरह का सपोर्ट हमें मिल रहा नहीं है सर। केवल वही नहीं सर, और काफी सारे हमारे तेलंगाना को लेके हम लोगों ने मांग रखी है एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन फ्रॉम सिकंदराबाद टू मछलीपट्टनम पोर्ट, और साथ में I would like to know whether the demand of Telangana landlocked state rail link between enhanced connectivity to the coast, facilitated industrial growth through the establishment of dry ports within the Telangana state। सर ये सब हमारे तेलंगाना राज्य के लिए वादा किया था, पर अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा सदन में हो रहा नहीं। सर हमारे रेलवेज का एक परंपरा हुआ करता था, हमेशा रेलवेज का बजट जो है एक इंडिपेंडेंट बजट के तौर पे पेश किया जाता था, लेकिन उस परंपरा को आज के सरकार ने उस परंपरा को खत्म कर दिया है। सर जब उस परंपरा चलता था देश के कोने कोने में राज्य के सरकार, देश के युवा लोग, देश के सभी वर्ग के लोग ये सोचते थे टीवी के सामने बैठ के कि हमारे राज्य को क्या मिलेगा, हमारे राज्य को आज बजट में क्या फायदा मिलेगा। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी उस समय पे रेलवे बजट आता था कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तौर पे चलता है। मिडिल क्लास वाले हमेशा एक लॉन्ग टर्म का वो एक्शन प्लान बनाते हैं, जब छुट्टी मनाना है या बच्चों को लेके कहीं घूमना है तो वो लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन उस जिस तरह से बजट आज जनरल बजट से मिलाया गया है, कहीं ना कहीं उनको भी वो प्लानिंग का भी उनका फॉल्स मतलब उनका भी खत्म कर दिया गया है। सर ये जो 92 इयर्स का प्रैक्टिस इन्होंने तोड़ दिया है, ये बहुत ही नुकसान हुआ है। हो सकता है अगर इसी तरह चलते रहे तो 100 साल का भी हम इंडियन रेलवेज का 100 साल भी सेलिब्रेट करने का मौका हम सबको प्राप्त मिलता था, लेकिन वो उसका भी मौका इन्होंने नहीं दिया है। सर आज का जो स्थिति है, पैसेंजर्स ट्रैवल करने के लिए डर रहे हैं। ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से आज पिछले 6 महीनों का अगर रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे, हर जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर जगह रेल का जो भी प्रदेशों के अंदर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सर कोई भी कॉमन आदमी ये सोच के आज ट्रेन के अंदर चल रहा है कि वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। उनके अंदर एक घबराहट है कि जब भी वो टिकट लेते हैं, जब भी वो टिकट लेके ट्रेन में बैठते हैं, उनके परिवार के साथ जब वो सफर करते हैं तो उनको एक घबराहट सी महसूस हो रही है कि वो अगले दिन अपने मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सर मैं बताना चाहता हूं सदन को, फरवरी 28, 2024 जमतारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हुआ है। सर जून 2, 2023 कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर
293 लोगों का मौत हुआ है और हजारों लोग घायल हुए हैं। सर मैं बताना चाहता हूं, जून 17, 2024 कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर 8 लोगों की मौत होती है। सर जुलाई 8, 2024 चंडीगढ़ में ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके चलते 4 लोगों की मौत होती है। सर केवल यही नहीं, मैं बताना चाहता हूं किस तरह से आज अपने रेलवे का हालात बना रखा है। सर फरवरी 25, 2024 कटरा टू होशियारपुर एक ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन, जिसके अंदर ड्राइवर भी नहीं है। वो 60 किलोमीटर जाने के बाद उसको रोका जाता है। तो मतलब जिस तरह से आज ट्रेन चल रही है ना, हाल ही में हमने देखा है 16 फरवरी 2025 को जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर भगदौड़ मची है जिसके चलते हुए 18 लोगों की मौत हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार क्या रेलवेज नहीं है? क्या रेलवे की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा घटना घटा है? या मैं पूछना चाहता हूं जो 18 लोगों की मौत हुई है इसकी जिम्मेदार कौन है? केवल यही नहीं है, वो लोग कुंभ जाना चाहते थे, कुंभ जाकर वहां पे कुंभ में स्नान करना चाहते थे। हम उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बार बार आंकड़े बताने की कोशिश किया है कि इस कुंभ के अंदर 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, कुंभ के अंदर कभी 40 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 60 करोड़ लोगों का उन्होंने बोला है कि उसके अंदर स्नान किया है। जब वो लोग इतने ऑथेंटिकेट से 60 करोड़ के हिंदुस्तान के लोग जब कुंभ के अंदर स्नान करते सकते हैं, तो वही ऑथेंटिकेट के हिसाब से वो जो भगदौड़ में कुंभ के अंदर मर गए उनके बारे में क्यों नहीं बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। सर मैं पूछना चाहता हूं बेरोजगारी के बारे में। प्रधानमंत्री हमेशा भाषणों में बोलते हैं हर साल को 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो तो एक जुमला है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं रेलवेज के अंदर 3,15,718 वैकेंसीज across various groups and government is not filling the vacancies appropriately। क्या इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे कि कहां पे क्या क्या फुलफिलमेंट किया गया है? सर जैसे कि हम जानते हैं वुमेन सेफ्टी के बारे में, महिलाओं के बारे में भी बहुत बड़े बड़े वाग्दान किया जाता है। मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं। सर इसी सदन के अंदर एक माननीय सदस्य ने रेलवे मिनिस्टर से पूछा कि द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन लॉन्ग रूट ट्रेन्स वेदर इट इज सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड। मंत्री जी ने उनके रिप्लाई में बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। लेकिन उसी दिन एक घटना घटता है सर, एक ट्रेन वेरी सेम डे ट्रेन running between Coimbatore and Tirupati, a pregnant woman was sexually abused. Not only sexually abused, she was even thrown out of the train। इस तरह के इंसिडेंट्स रेलवे के अंदर हो रहे हैं। सर मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूं, एक गर्भवती महिला क्या करती है? गर्भवती महिला अपने माँ के पास जाना चाहती है, अपने परिवार के पास जाना चाहती है। मैं तो डिमांड रखता हूं कि गर्भवती महिलाओं को फ्री टिकट दिया जाए रेलवे के, इंडियन रेलवेज के अंदर भी। सर उसी तरह सीनियर सिटीजन्स का हम बात करेंगे। द गवर्नमेंट विदाउट ए वैलिड रीजन withdraw the concessions in the train fare given to senior citizens of the country. This government had not done during the COVID period in March 2020. The government is not restoring the concession of senior citizens. When members raise the issue in Parliament, the minister is saying that government is already given subsidy in the train fare and do not want to extend further concession. Sir, senior citizen concession is a token of respect towards the elderly people of the society. I demand the same may be restored again, sir. Sir, मैं वंदे भारत की बात करना चाहता हूँ सर वंदे भारत जो है इसलिए लॉन्च किया गया है कि वो एक रफ्तार के साथ चलेगा, वो अपना पैसेंजर्स का टाइम घटाएगा
और पैसेंजर जल्दी से अपने मंजिल पे पहुंच सकता है। लेकिन जिस स्थिति है आज है, वंदे भारत ट्रेन जो है जिसका स्पीड लगभग 180 to 200 किलोमीटर पर आवर जा सकता है, लेकिन आज वंदे भारत सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है सर। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमारे पास वंदे भारत चलाने के होते फास्ट ट्रैक्स और ट्रैक मेंटेनेंस नहीं है, जिसके चलते हुए आज वंदे भारत का जो स्पीड की गति है वो बहुत ही स्लो हो चुकी है सर। मैं एक इंसिडेंट भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जिस तरह से एम्प्लॉयज काम करते हैं रेलवे के अंदर, एक घटना जो घटा है बिहार के अंदर, अमर कुमार राव इन बिहार, जिन्होंने while doing a manual coupling, a railway employee Amar Kumar Rao in Bihar was lost his life. This type of loss of life while doing duty has to be avoided. It is high time that we shift the manual coupling to mechanical coupling, sir. Sir, maintenance of tracks. The Public Account Committee of 17th Lok Sabha, in one of its report, has stated that there is a need of strict checking on tracks, overall safety and security of passengers in the Indian Railways, sir. There is a need of strict precautions regarding the derailment of trains. The maintenance of tracks are very important to ensure the safety and security of passengers traveling in Indian Railways, sir. An RTA inquiry has revealed that Vande Bharat train has been running 83 kilometers despite of capable of hitting 180 kilometers per hour, sir. सर, बुलेट ट्रेन का भी बहुत बातें किया जाता है सर। बुलेट ट्रेन जो इनका पॉलिटिकल मार्केटिंग है सर, इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन लाएंगे, उसको चलाएंगे बोल के काफ़ी बड़े वाग्दान किया जाता है सर। बुलेट ट्रेन तो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है सर। बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से लेके मुंबई जाना है, अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वो क्या स्थिति में है, क्या वो अभी स्टार्ट होने वाला है, किस तरह से चलने वाला है, उसका रफ्तार क्या है, अभी प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कौन से सिचुएशन पे है, वो कब इम्प्लीमेंट होगा और कब से उसके अंदर लोग उसके अंदर जाने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में भी कोई अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है सर। There is a shortage of workforce shortage in the Indian Railways. Indian Railways currently suffering of shortfall within 1,05,000 vacancies, particularly in the roles of critical to safety such as signaling, telecommunication and track maintenance. At the same time, there are approximately 70,000 posts in safety related to department remaining vacant, including a high-risk zones like South Eastern Railways. There are nearly 20,000 vacancies for loco pilots and assistants loco pilots. However, recruitment for only 18,799 vacancies was notified by the government. The lack of human resources has contributed to increase inefficiency related to error by railway personnel in the critical zones, as they have to work in extended shifts to compensate for the shortage of the staff. And hence, training programs are also essential for improving safety and operational essential. The current system fails to address these human factors comprehensively, reflecting a system of disagreed of railway safety. सर, मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा प्रैक्टिस है, 90 इयर्स का जो प्रैक्टिस चल रहा था उसको तो आपने रद्द कर दिया है, लेकिन एक और परंपरा हम लोग इंडियन रेलवेज के अंदर देखते हैं। जब भी इस तरह के कोई बड़े घटना घटते हैं तो हमेशा जो भी रेल मंत्री होते हैं उस समय के रेल मंत्री वो इस्तीफ़ा देते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि कम से कम वो परंपरा तो नहीं है, कम से कम ये परंपरा को तो आप बरकरार रखेंगे बोल के मैं बात को रखते हुए समाप्त करता हूँ।